Hello, hello, my dear students and YouTube subscriber and my dear pre-learner. Good evening and welcome to today's economics class. आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक हम लाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कंट्रोल क्वांटिटेटिव मेथड वर्सेस क्वालिटेटिव मेथड्स. हमारे प्री लर्नर यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में क्या डिफरेंस है और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है. तो हम वो टॉपिक लाए हैं. दोनों टॉपिक पे वन बाय वन चर्चा करेंगे स्टूडेंट, और लास्ट में मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो first topic is what is the difference between microeconomics and macroeconomics. So first, microeconomics deals with individual units और macroeconomics में हम टोटल कमोडिटी को हैंडल करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी पार्टिकुलर गुड्स या कमोडिटी के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए कमोडिटी सर्विस एज ए होल या टोटल कमोडिटी टोटल सर्विस के बारे में स्टडी करते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल लेवल, द इकोनॉमिक्स एज ए स्मॉल लेवल, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द इकोनॉमिक्स एज ए ब्रॉड लेवल. एंड थर्ड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज कि इसमें हम जो भी रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं वो किसी पार्टिकुलर यूनिट्स या गुड्स या कमोडिटी या सर्विस के लिए करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं वो मैक्रो लेवल एज ए टोटल एज ए होल लेवल कमोडिटी गुड्स सर्विस या किसी यूनिट्स पे करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इन शॉर्ट वी कैन एक्सप्लेन micro economics deals with the individual units or products as a micro level or small level, while the macroeconomics deals with the as a whole या as a collectively commodity goods units as a broad level. So these are the difference between microeconomics और macroeconomics. Okay, and जो सेकेंड टॉपिक है जो हमारे दूसरे लर्नर ने बोला, दूसरे यूट्यूब सब्सक्राइबर ने बोला कि हमें क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड में डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं. तो चलिए हम लोग उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं. वही उसका एक्सप्लेनेशन, वही उसका डिफरेंस होगा क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड. तो क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे मेरे प्री यूट्यूब सब्सक्राइबर कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है. जो भी अकाउंट्स बैंक में जो भी अकाउंट्स ओपन होते हैं उसको क्रेडिट बोलते हैं. तो अगर हम इस पर लिमिट कंट्रोल ना रखें तो वो बियॉन्ड द लिमिट अकाउंट खुलते जाएं जिससे हम क्रेडिट अनलिमिटेड क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं. तो इस पर कंट्रोल भी करना जरूरी है क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ का एक लिमिट है. वो कुछ भी हो, हर चीज़ का एक लिमिट है. तो बैंक का भी एक लिमिट है, वो भी एक लिमिट के अंतर्गत ही अकाउंट खुल सकते हैं, एक लिमिट के अंतर्गत ही पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. तो इस पे लगाम लगाने के लिए जो ये अकाउंट जो खुले बियॉन्ड द लिमिट ना हो, एक लिमिट में, तो उसको कैसे कंट्रोल करें. तो फर्स्ट हम चर्चा करेंगे क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड क्या है. तो फर्स्ट इज जो रेपो रेट में चेंज लाकर, रिवर्स रेपो रेट में चेंज लाकर, एसएलआर में चेंज लाकर और सीआरआर में चेंज लाकर, इन सभी में चेंजेस लाकर हम बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो 4 मेथड है उसे हम क्वांटिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड कहते हैं. अब अगर हम क्वालिटी क्रेडिट कंट्रोल मेथड पे आते हैं तो उसमें आता है डायरेक्ट कंट्रोल, मॉरल सुएसन, मार्जिन रिक्वायरमेंट और पब्लिक नोटिस. ये 4 मेथड